हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और ईश्वर के वचन, और जैसा मैंने बताया है कि ये आगमन काल का जो मुकुट हम तैयार करते हैं हर साल, 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार ये 4 हफ्तों की जो आगमन की तैयारी होती है उसमें ये 4 मोमबत्तियाँ जलाई जाती है। सबसे पहले हमने जो मोमबत्ती जलाई थी वो मोमबत्ती आशा का प्रतीक है। जो दूसरी मोमबत्ती हमने जलाई थी वो शांति का प्रतीक है। और तीसरी मोमबत्ती जो हम आज रविवार की मिस्सा बलिदान के समय जलाएंगे वो है हर्ष और उल्लास का प्रतीक। और चौथी मोमबत्ती तो हम अंतिम हफ्ता में जलाएंगे जो प्रेम और प्यार का प्रतीक है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म से सब लोगों के साथ बांटा गया। तो जैसा मैं बता रहा था, आपको बता चुका हूँ, हम मिस्सा के समय इस मोमबत्ती को जलाएंगे और आप देख रहे हैं कि इसका रंग दूसरी मोमबत्तियों के रंग से अलग है। ये बैंगनी रंग की मोमबत्तियाँ हैं और ये गुलाबी रंग की मोमबत्ती है। और अगर आपने नोट किया है तो मेरा ये जो स्टोल है ये भी गहरा गुलाबी रंग है। और कल और जब ये मिस्सा के समय में कपड़े पहनूंगा, मिस्सा के कपड़े, तो वो भी गहरे गुलाबी रंग के होंगे। तो गुलाबी रंग से तात्पर्य है, बैंगनी का रंग तो फिर भी थोड़ा उदासी का वो बताता है या तैयारी का बताता है, अपने अंतःकरण की तैयारी का। पर गुलाबी रंग एक हर्ष और उल्लास का प्रतीक होता है, निशानी होती है। तो पहला पाठ और दूसरा पाठ दोनों आज के पाठ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हे सियोन की पुत्री, आनंद मनाओ, हर्ष मनाओ, यरूशलेम हर्ष मनाओ, आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है। और इसी प्रकार संत पौल भी अपने पत्र में कहते हैं कि मेरे साथ सब जन हर्ष मनाओ और उल्लास मनाओ, ईश्वर को धन्यवाद दो कि ईश्वर ने हमारे लिए जो महान कार्य किए हैं। तो ईश्वर हमारे लिए वो कार्य करता रहता है और कर रहा है, इसलिए हमें हर्ष और उल्लास के साथ उसके पास आने की आवश्यकता है। और ये मोमबत्ती जब हम जलाएंगे तो ये उसका प्रतीक होगा कि हम किस प्रकार हर्ष और उल्लास को एक रूप दे सकें। परंतु अगर आप सुसमाचार के ऊपर आते हैं तो सुसमाचार, जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, संत योहन बपतिस्ता लोगों को बता रहा था कि तुम अपना जीवन बदलो, पश्चाताप करो और जो गड्ढे हैं उनको भरो और पहाड़ों को समतल करो, क्योंकि एक राजा का आगमन होने वाला है। परंतु वो पहाड़ और सड़कों के बारे में नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि जो हमारे दिल में गड्ढे हैं या खाइयाँ हैं उन्हें हम किस प्रकार भर सकते हैं, किस प्रकार हम उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, ये उसका मानना था। जब वो इस प्रकार का प्रचार कर रहा था तो आज के सुसमाचार में दिलचस्प रूप से हम पाते हैं कि लोग अचानक पूरे आशा से भरे हुए और एक तरह से उत्साहित हैं और पूछ रहे हैं योहन बपतिस्ता से कि अब हमें क्या करना चाहिए। बड़े हर्ष उल्लास और साथ ही साथ आशा के साथ और हिम्मत के साथ पूछ रहे हैं। यानी कि जब योहन उनको बोल रहा था कि तुम अपने पापों पर पछतावा करो, तो पछतावे के जैसे ही साथ साथ वो आगे बढ़ते हैं तो उनको अचानक लगता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए, अपना जीवन बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। अभी तक जो जीवन चल रहा है वो थोड़ा ऐसे ही चल रहा है या रोज़मर्रा की चीज़ें हम करते रहते हैं। परंतु अगर हमें राजा का, स्वर्गीय राजा का स्वागत करना है तो ज़रूर हमें हर्ष और उल्लास के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम प्रभु का स्वागत कर सकें। तो लोग प्रभु के उनके पास आकर पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना। सैनिक लोग आ रहे हैं, साधारण लोग आ रहे हैं, सब प्रकार के लोग उनके पास आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं। अगर आपने सुसमाचार सही रूप से सुना है,
संत यूहन्ना का सुसमाचार पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते सुना है और आगमन की तैयारी में लगे हैं, तो ज़रूर आपके मन में भी ये विचार और ये सवाल उठ रहा होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, मेरे जीवन में कौन सा बदलाव आना चाहिए जिससे कि प्रभु के जन्म का दिवस या वो अवसर, वो क्षण जब प्रभु जन्म लेंगे तो मैं उनको किस प्रकार उनका स्वागत कर पाऊंगा। हाँ, ये मोमबत्ती तो ज़रूर जल जाएगी और जलती रहेगी, हर्ष का और उल्लास का निशानी है, तो हमको हर्ष और उल्लास देती रहेगी। पर सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास मोमबत्ती या मुकुट से नहीं आता है। हर्ष और उल्लास प्रभु से आता है। पर प्रभु के वचन सुनकर जब हम अपना अपना जीवन बदलते हैं और जीवन ईश्वर को देते हैं, तो वो हर्ष और उल्लास हमसे कोई नहीं ले सकता। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसी चैनल पर अगर आप नीचे जाएंगे तो क्रिसमस से संबंधित आपको कई छोटी फिल्में जो मैंने बनाई हैं जब मैं दिल्ली में था, तो आप उनको पाएंगे। एक तो बहुत ही अच्छा है बैतलहम के ऊपर सितारा, जो भरतनाट्यम में एक खूबसूरत नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म का। तो आप अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।